सोचिए, एक पुल जो 143 सालों से शान से खड़ा था, और फिर बस 2 सेकंड्स में वो सैकड़ों लोगों की कब्रगाह बन गया। जी हाँ, आज हम मोरबी पुल हादसे की पूरी कहानी परत दर परत समझेंगे। किसी ने बहुत सही कहा था, उस दिन स्टील का ढांचा नहीं टूटा था, लोगों का भरोसा टूटा था। और सच कहूं तो ये एक लाइन ही मोरबी की उस भयानक शाम की पूरी कहानी बयां कर देती है। 141 से भी ज्यादा जाने, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं, वो परिवार हैं जो एक झटके में तबाह हो गए। सोचिए, दिवाली के बस 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 2022 को ये सारी खुशियां मच्छू नदी में समा गईं। ये सब कुछ सिर्फ 2 सेकंड में हुआ, सिर्फ 2 सेकंड। तो चलिए अब उस दिन के आखिरी कुछ घंटों में वापस चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे एक हंसती खेलती शाम एक झटके में मातम में बदल गई। तो दिन था रविवार का, माहौल था दिवाली की छुट्टियों का। पुल को 7 महीने के रेनोवेशन के बाद खुले हुए सिर्फ 4 दिन हुए थे। जाहिर है भीड़ तो होनी ही थी। दोपहर 2:30 बजे से ही लोग जुटने लगे। शाम 5:30 बजते बजते तो पुल पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। फिर शाम 6:40 पर कुछ लड़के मस्ती मजाक में पुल को जोर जोर से हिलाने लगते हैं। धातु के चरमराने की आवाज आ रही थी, पर लोगों के शोर में वो कहीं दब गई। और फिर ठीक 6:42 पर एक जोरदार धमाके जैसी आवाज और एक जंग लगी मेन केबल टूट गई। बस सब कुछ खत्म। और यहाँ देखिए, इस पुल की ऑफिशियल कैपेसिटी थी सिर्फ 125 लोगों की, और उस शाम उस पर कितने लोग थे? 400 से 500, मतलब क्षमता से करीब करीब 4 गुना ज्यादा। टिकट तो लगातार बिक रहे थे, पर इस भीड़ को कंट्रोल करने वाला वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं। देखिए, ये सिर्फ कोई आम पुल नहीं था, ये तो मोरबी की पहचान था, उसका गौरव था। और इसका जो शानदार इतिहास रहा है ना, वो इस हादसे को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। इसकी कहानी शुरू होती है 1877 में। तब मोरबी के शासक थे सर वागजी ठाकुर। उन्होंने विक्टोरियन लंदन से प्रेरणा लेकर इसे बनवाया था। और 1879 में जब ये खुला तो ये अपने समय का एक इंजीनियरिंग मार्वल माना गया था। इसकी मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने 2001 का वो भयानक भुज भूकंप भी झेल लिया था। 143 साल की शानदार सर्विस के बाद आखिरकार 2022 में इसे मरम्मत के लिए बंद किया गया। लेकिन मरम्मत के नाम पर जो हुआ वो असल में जानलेवा गलतियों का एक पूरा सिलसिला था। अब हम जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इस तथाकथित रिनोवेशन ने ही इस भयानक हादसे की नींव रखी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला? ओरेवा ग्रुप को। नाम सुना सुना लग रहा है? जी हाँ, ये वही कंपनी है जो अजंता की घड़ियां और CFL बल्ब बनाने के लिए मशहूर है। अब सवाल ये उठता है कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में तो उनका दूर दूर तक कोई तजुर्बा था ही नहीं। फिर भी ये जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। जब हादसे के बाद SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आई तो जो सच सामने आए वो हैरान करने वाले थे। पता चला कि पुल की जो मेन केबल्स थीं वो पुरानी और पूरी तरह जंग लगी हुई थी और उन्हें बदला ही नहीं गया। ऊपर से लकड़ी के हल्के फर्श की जगह भारी भरकम एल्यूमिनियम फ्लोरिंग लगा दी गई, जिससे पुल का वजन और बढ़ गया। नए सस्पेंडर्स को भी बस पुराने वालों के साथ बेढंगे तरीके से वेल्ड कर दिया गया। और हद तो तब हो गई जब पता चला कि ओरेवा ने ये पूरा काम देव प्रकाश सॉल्यूशंस नाम की एक छोटी सी अनुभवहीन फर्म को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था। तो ये तो थी इंजीनियरिंग की खामियां, लेकिन लापरवाही सिर्फ यही नहीं रुकी। ऑपरेशनल लेवल पर तो और भी बड़ा ब्लंडर हुआ था। पुल को बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट या लोड टेस्टिंग के ही पब्लिक के लिए खोल दिया गया। सोचिए, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि काम 8 से 12 महीने चलेगा, लेकिन इसे सिर्फ 7 महीने में ही खोल दिया गया। क्यों? जल्दी किस बात की थी? हादसे वाले दिन 3165 टिकटें बिकी, और भीड़ संभालने के लिए कौन था? कुछ दिहाड़ी मजदूर जिन्हें कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी। और तो और नदी के ऊपर बने इस पुल पर न कोई लाइफ गार्ड था, न रेस्क्यू बोट, कुछ भी नहीं। अब जाहिर है ये सिर्फ एक कंपनी की गलती तो नहीं हो सकती। ये असल में एक पूरे सिस्टम की नाकामी थी। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से ढह गया था। इस बात पर यकीन करेंगे, 15 साल का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1.25 पेज का था। 1.25 पेज, और उसमें सेफ्टी सर्टिफिकेशन या सरकारी निगरानी जैसी सबसे जरूरी बातों का तो कोई जिक्र तक नहीं था। कमाल है।
जब ये मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने भी इस पर बहुत सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने बिना ओपन टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट देने को साफ साफ शब्दों में खैरात कहा, जैसे कोई एहसान किया जा रहा हो। इससे साफ पता चलता है कि नियमों को किस तरह ताक पर रख दिया गया था। और ये जो खैरात शब्द है, इसके पीछे एक बड़ा सिस्टम काम करता है जिसे कहते हैं क्रोनियज्म। इसका सीधा सा मतलब है जब काबिलियत को किनारे रखकर सिर्फ अपने दोस्तों या जान पहचान वालों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट या पद दे दिए जाते हैं। और मोरबी में पहली नज़र में तो कुछ ऐसा ही होता दिख रहा था। मामला इतना संगीन था कि हाईकोर्ट के दबाव के बाद गुजरात सरकार को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो पहले कभी नहीं हुआ था। अप्रैल 2023 में पूरी की पूरी 52 सदस्यों वाली मोरबी नगर पालिका को अयोग्यता के आधार पर भंग कर दिया गया। ये एक तरह से इस बात को मानना था कि हाँ, पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल हो गया था। हादसे के बाद शुरू हुई इंसाफ के लिए एक लंबी और मुश्किल लड़ाई। तो अब जरा मुआवजे और जिम्मेदारी तय करने की इस प्रक्रिया पर भी एक नज़र डालते हैं। तो हुआ ये कि सरकार ने हर मृतक के परिवार को 6 लाख रुपए दिए। ओरेवा ग्रुप ने पहले सिर्फ 5 लाख का ऑफर दिया, जिससे हाईकोर्ट ने नाकाफी बताया। फिर कोर्ट के दखल के बाद कंपनी को अंतरिम मुआवजे के तौर पर हर परिवार को 10 लाख रुपए देने पड़े, जबकि जो पीड़ित परिवार हैं उनकी मांग आज भी 1 करोड़ रुपए की है। लेकिन इंसाफ का पहिया वो बहुत धीरे और कुछ लोगों के लिए शायद उल्टा चला। जनवरी 2023 में ओरेवा के एमडी जयसुख पटेल समेत 10 लोगों को जेल तो हुई, लेकिन फिर जमानत का दरवाजा खुल गया। एक एक करके सब बाहर आने लगे। नवंबर 2023 में मैनेजर को बेल मिली। मार्च 2024 में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एमडी जयसुख पटेल को जमानत दे दी और 2024 के मध्य तक सभी 10 आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके थे। पर जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। उनकी एक ही मांग है कि इसे सिर्फ लापरवाही का मामला न माना जाए, बल्कि इस पर हत्या का मुकदमा चले आईपीसी 302 के तहत। उनका तर्क बहुत सीधा है कि जब कंपनी को अच्छी तरह पता था कि पुल खतरनाक है, असुरक्षित है, तो फिर लोगों को उस पर जाने देना ये लापरवाही नहीं, सीधी सीधी हत्या है। और ये सारी कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब जनता का भरोसा इस तरह टूटता है तो जवाबदेही की असल कीमत क्या होती है? क्या कुछ लाख रुपए का मुआवजा और जमानत पर छूटे आरोपी 141 जिंदगियों का इंसाफ हो सकते हैं? ये सवाल आज भी मोरबी की हवाओं में गूंज रहा है।